लंका का राजा रावण, 10 सिर, 20 भुजाएं और असंख्य शक्तियां, एक ऐसा योद्धा जो देवताओं को भी चुनौती दे सकता था। और उसका अहंकार इतना बड़ा कि उसे लगता था कि तीनों लोकों में उसे कोई भी नहीं हरा सकता। लेकिन हम जब भी रावण की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक दृश्य सबसे पहले आता है, भगवान श्री राम द्वारा उसका वध। लेकिन क्या भगवान राम ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने रावण को हराया था? जी नहीं, रावण को पहले भी उसकी शक्तियों और उसके अहंकार के कारण कई परिणाम भुगतने पड़े थे। कभी उसे एक महान राजा ने हराया, कभी एक वानर राज ने हराया, और एक बार तो स्वयं भगवान शिव ने उसका अहंकार चूर करा। एक बार तो वो ऐसी जगह पहुंच गया जहां पर उसकी शक्ति, उसका अहंकार और उसके वरदान सभी बेकार हो गए। आज का ये वीडियो सिर्फ रावण की हार का नहीं, बल्कि एक ऐसे योद्धा का है जिसने ज्ञान तो प्राप्त कर लिया लेकिन अपने अहंकार पर विजय प्राप्त नहीं कर सका। आज हम जानेंगे रावण की 5 ऐसी पराजयों के बारे में जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। और देखिएगा जरूर, 5वीं हार आपको भी चौंका सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यवर्त क्रॉनिकल्स, जहां पर हम रामायण, महाभारत, पुराणों और सनातन धर्म की ऐसी कथाओं को सामने लेकर आते हैं जिनमें सिर्फ कहानियां नहीं, संदेश छुपा होता है। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। रावण अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए अलग अलग राज्यों में विजय प्राप्त करता हुआ आगे बढ़ रहा था। यहीं पर उसका सामना हुआ हेहय वंश के राजा कार्तिवीर्य अर्जुन से। लेकिन कार्तिवीर्य अर्जुन कोई साधारण राजा नहीं थे। उन्हें कहा जाता था सहस्त्रबाहु अर्जुन, मतलब उनकी हजारों भुजाएं थी। पुराणों में उन्हें बहुत ही शक्तिशाली राजा बताया गया है। अब सोचिए, एक तरफ था लंका का राजा रावण और दूसरी तरफ था कार्तिवीर्य अर्जुन। रावण को अपनी शक्तियों पर इतना अभिमान था कि उसने कार्तिवीर्य अर्जुन को चुनौती दे दी और फिर शुरू हुआ युद्ध। रावण ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन कार्तिवीर्य अर्जुन के सामने वो टिक नहीं पाया। उसे कार्तिवीर्य अर्जुन ने बहुत ही बुरी तरह हराया और बाद में उसे बंदी बना लिया। कल्पना कीजिए, जिस रावण ने देवताओं को भी चुनौती दी थी वो एक राजा से हार गया। कहानी सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती। कथा में आगे बताया जाता है कि रावण के दादा पुलस्त्य ऋषि के कहने पर कार्तिवीर्य अर्जुन ने उसे वापस छोड़ दिया था। यहाँ पर हमें बहुत ही बड़ी सीख मिलती है। आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाओ, आपकी शक्ति से भी बड़ी शक्ति संसार में मौजूद होती है। लेकिन रावण ने इस हार से कोई भी सीख नहीं ली। उसका अहंकार अभी भी जीवित था और इसी कारण उसे आगे चलकर इतनी शर्मनाक हार मिलने वाली थी जिसकी रावण ने कल्पना भी नहीं की थी। अब आते हैं रावण की सबसे प्रसिद्ध पराजयों में से एक पर, वानर राज बाली द्वारा उसकी हार। बाली की शक्ति का रामायण में बहुत ही अद्भुत वर्णन मिलता है। जब रावण को बाली की शक्तियों का पता चला तो उसका अहंकार जाग उठा। उसने सोचा, एक वानर मुझे क्या ही चुनौती देगा, और रावण बाली को युद्ध की चुनौती देने पहुंच गया। उस समय बाली संध्या वंदना कर रहे थे। रावण ने सोचा कि यही सही समय है, वो उसे पीछे से जाकर दबोच लेगा। वो जैसे जैसे आगे बढ़ा, बाली ने उसे देख लिया और फिर जो हुआ वो रावण के लिए बहुत ही ज्यादा अपमानजनक था। बाली ने रावण को अपनी बगल में दबा लिया। रावण अपनी पूरी ताकत लगाता रहा, लेकिन वो खुद को छुड़ा नहीं सका। बाली उसे दबाए दबाए ही चारों दिशाओं में घूमने लगा। कल्पना कीजिए, लंका का राजा रावण एक वानर राज की बगल में दबा हुआ है। जब रावण ने बाली की शक्ति को समझा तो उसने उसे अपना शत्रु नहीं बनाया, उसने उसकी ओर मित्रता का हाथ बढ़ा दिया। लेकिन यहाँ पर रावण के अहंकार को एक और झटका लग चुका था, लेकिन फिर भी वो सुधरा नहीं। क्यों?
क्योंकि एक बार जो अपनी हार से नहीं सीखता, उसकी अगली हार उससे भी बड़ी होती है। अब आते हैं रावण की सबसे प्रसिद्ध घटना पर, और शायद सबसे रहस्यमय भी। रावण एक महान शिव भक्त था। उसने भगवान शिव के लिए बहुत ही कठिन तपस्या करी थी। उसकी भक्ति जैसे जैसे बढ़ रही थी, वैसे वैसे ही बढ़ रहा था उसका अहंकार। एक दिन रावण कैलाश पर्वत पर पहुंचा। उसने सोचा कि यह पर्वत मेरे रास्ते में कैसे आ सकता है। उसने उस कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की। सोचिए, एक ऐसा पर्वत जिस पर भगवान शिव स्वयं विराजमान है, उसे उठाने का दुस्साहस कोई भक्त नहीं कर सकता, उसका अहंकार ही कर सकता है। रावण ने अपनी भुजाएं फैलाई और कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश करने लगा। कैलाश पर्वत हिलने भी लगा था, लेकिन भगवान शिव ने अपने पैरों के एक अंगूठे से ही पर्वत को नीचे की ओर दबा दिया और उस पर्वत के साथ रावण भी दबने लगा। रावण की चीखें निकलने लगी और उसने शिव तांडव स्तोत्र गाना शुरू करा। भगवान शिव यहाँ उससे प्रसन्न हुए और उसे चंद्रहास नाम का एक दिव्य खड्ग दिया। लेकिन इस घटना को अगर सिर्फ रावण की पराजय कहकर छोड़ दे तो इस कथा का महत्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ रावण का शरीर ही नहीं, उसका अहंकार भी हारा था। इसीलिए रावण को एक साथ महान शिव भक्त और महान अहंकारी दोनों कहा जाता है। अब आते हैं ऐसी हार पर जिसने रावण की शक्ति ही नहीं, उसके अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया था। और यह हार जुड़ी है राजा बलि से। ये वही बलि थे जिनसे भगवान विष्णु ने वामन अवतार में 3 पग धरती मांगी थी। जब रावण बलि के यहाँ पहुंचा तो वह अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रदर्शन करना चाहता था। उसने वहां पर अपना परिचय और सामर्थ्य जताया। तब उसे वहां पर एक ऐसी चुनौती मिली जिसने उसके अहंकार को चूर चूर कर दिया। बलि के राज्य में खेल रहे कुछ बच्चों ने उसे पकड़कर बहुत पीटा और उसे बांधकर घोड़ों के साथ तबेले में बांध दिया। कुछ समय बाद राजा बलि ने आकर उसे छुड़ाया और अपने राजमहल में ले गए। जब वो वहां पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर एक कुंडल पड़ा हुआ है। उसने अपनी पूरी ताकत से उस कुंडल को उठाने की कोशिश की। कुंडल तो उठा नहीं, लेकिन रावण बेहोश हो गया। रावण वहां से बहुत ही अपमानित होकर वापस लौटा। अब आते हैं अगली घटना पर। यह कोई युद्ध नहीं था, लेकिन रावण के अहंकार के लिए किसी युद्ध से कम भी नहीं था। यह घटना है भगवान शिव के गढ़ नंदी से जुड़ी हुई। एक बार जब रावण कैलाश पर्वत पर पहुंचा तो उसने वहां पर नंदी जी का उपहास उड़ाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि उनकी शक्ल वानरों से मिलती है। तब नंदी जी ने उसे चेतावनी दी कि यही वानर उसके विनाश का कारण बनेंगे। रावण फिर भी उनके ऊपर हंसता रहा। उसे क्या पता था कि एक दिन लंका में एक वानर प्रवेश करेगा, जो थे हनुमान जी, जो उसकी शक्ति को चुनौती देंगे, अशोक वाटिका को उजाड़ देंगे, उसके पुत्र अक्षय कुमार का वध करेंगे और पूरी लंका में आग लगा देंगे। अब सोचिए, नंदी जी की बात को रावण ने मजाक में उड़ा दिया था, लेकिन भविष्य में वही बात भविष्यवाणी बनकर सत्य हुई। यह युद्ध में मिली पराजय नहीं थी, लेकिन रावण के अहंकार के लिए एक ऐसी चेतावनी थी जिसे उसने गंभीरता से नहीं लिया, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। अब सवाल यह है, रावण इतना विद्वान था, वेदों का ज्ञाता था, महान शिव भक्त था, राजनीति भी जानता था, युद्ध कला भी जानता था, तो फिर अपनी गलतियों से बार बार सीख क्यों नहीं लेता था? क्योंकि रावण ने शिक्षा तो प्राप्त कर ली थी, लेकिन उसका अपने ज्ञान पर नियंत्रण नहीं था। उसके पास शक्ति थी, लेकिन शक्ति पर संयम नहीं था। उसके पास भक्ति थी, लेकिन भक्ति का उसे अहंकार था। यही रावण की सबसे बड़ी त्रासदी थी। रावण की सबसे बड़ी हार राम जी के हाथों नहीं हुई थी। रावण की सबसे बड़ी हार उसी दिन हो गई थी जिस दिन उसका अहंकार उसके नियंत्रण से बाहर हो गया था।
और फिर वही दिन आया जिसे पूरी दुनिया जानती है। रावण ने माता सीता का हरण करा, भगवान श्री राम ने लंका की ओर प्रस्थान करा और फिर युद्ध हुआ। रावण के कई महान योद्धा मारे गए। पहले कुंभकर्ण गिरा, फिर मेघनाद गिरा और उसके बाद रावण स्वयं युद्ध भूमि में श्री राम के सामने आया। उसके पास था ज्ञान, शक्ति, अनेक वरदान, अनेक दिव्य अस्त्र, लेकिन उसका अहंकार भगवान श्री राम के सामने टिक ना सका और अंत में रावण का वध हुआ। लेकिन क्या ये सिर्फ एक राक्षस का वध था? नहीं, ये उस विचार का अंत था जो सोचता है कि मेरे पास शक्ति है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। रावण की कहानी हमें ये नहीं सिखाती कि शक्तिशाली होना गलत है, वो हमें ये सिखाती है कि शक्ति के साथ विवेक भी जरूरी है, ज्ञान के साथ विनम्रता जरूरी है और भक्ति के साथ समर्पण जरूरी है, और विजय के साथ अपने अहंकार पर विजय भी जरूरी है। क्योंकि रावण को राम जी ने सिर्फ एक बार हराया, लेकिन उसका अहंकार उसे पहले ही कई बार हरवा चुका था। सहस्त्रबाहु, बाली, भगवान शिव, राजा बलि और नंदी की चेतावनी, हर घटना ने उसे एक बार मौका दिया था कि वो उसका अहंकार छोड़ दे, लेकिन रावण ने हर चेतावनी को अनदेखा करा और अंत में उसका अहंकार ही उसकी हार का कारण बना। अगर आपको रावण की ये 5 पराजय और उनके भीतर छुपे हुए रहस्य पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और आर्यवर्त क्रॉनिकल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि 5 पराजयों में से रावण की सबसे बड़ी हार कौन सी थी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री महाकाल।